आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। टेंस का मतलब क्या होता है? काल, यानी वर्तमान पूर्ण काल। इसमें शब्द जो हो, तुम्हारे जो वाक्य जो है पूरा, वो क्या हो? पूर्ण रूप से पूरा हो। वहां क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान इसकी जो है, लिख लो भाई, पहचान। इस काल के वाक्यों के क्रिया वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या होता है? अब चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये सब ये सब जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के वाक्य आते हैं, अंत शब्द आते हैं। और क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये सब नहीं है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए? आ है, ई है, ए है, ऐसे होना चाहिए। आज शब्द आते हैं, आज लोग ईटीसी। जैसे कभी कभी देखते हैं आप लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है कि वह बाजार जा चुका है, तो चुका है तुरंत समझ गए कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो लिखा आपको मिलेगा कि वह बाजार गया है। अब गया है तो आप तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें भी चुका नहीं है, इसमें चुकी नहीं है, चुके नहीं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है? लेकिन उसमें क्या है? वह बाजार गया है। गया है या के ऊपर लास्ट में क्या होता है? हा? आ है, बड़ा आ है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। गई है, बड़ी ई है, हो जाएगा। ए है यानी ए है, गए हैं यानी ए है, इससे क्या हो जाएगा? ईटीसी एक्सेट्रा। इससे क्या हो जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। अगर चुका है तब भी, चुकी है तब भी, और क्या है? गया है, गई है, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, ए आता है, इस तरह से आता है, तो भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट ही है। ये पहचान है इसकी। अब इसको बनाने, अब जो कोई अनुवाद मिल गया आपको, जैसे लिखा है कि वह बाजार गया है, ये भैया कहाँ का है पहले पहचानो। तो वह बाजार गया है, जैसे लिखा है वह बाजार गया, क्या है? वह बाजार गया है। अब भैया क्या है? पहचानो इसको, कहाँ का है? तो कैसे पहचान होगी भैया? देखो, आ है, देखो मिला आपको, आ है, यानी ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह से अगर आपके पास वाक्य आ जाते हैं तो तुरंत ये समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के फार्मूले से बनाएंगे, दूसरा कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। और चुका है, चुकी लगा रहेगा तो आप सरलता से पहचान सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन चलो इसका फार्मूला भी ले लो भैया। क्या है फार्मूला इसका? फार्मूला, किस फार्मूले पे इसको सेट करेंगे कि हिंदी से इंग्लिश बन जाएगी? तो इसका फार्मूला भैया है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या लगाना है आपको? हैज, ऑब्लिंग हैव, ये दोनों में से किसी एक चीज को लगाना है। इसके बाद में क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी इसमें, ना कि फर्स्ट और सेकंड लिखी जाएगी, थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में क्या लिखा जाएगा? ओबीजे। इसके बाद में क्या लिखा जाएगा?
एक्स्ट्रा जो बचेगा आपके पास उसको आगे लिख देंगे। बस इतना हम करेंगे और तुरंत हमारा सेंटेंस जो होगा हिंदी से इंग्लिश बन जाएगी। जैसे क्या है, अभी बोले थे एज वह बाजार गया है, वह बाजार गया है। तो इसको हम बनाए भाई, इसी फार्मूले के ऊपर बनाते हैं, देखो भी सेट हो जाएगा, मिनटों नहीं लगेंगे और तुरंत सेट हो जाएगा और तुरंत हिंदी से इंग्लिश बन जाएगी। जैसे क्या है, वह बाजार गया है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है हमको। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही लिख लेंगे। इसके बाद में क्या है, हैज हैव में से एक चीज लगाना है, दो चीज लिखी एक चीज लगाना है। इसका मतलब क्या है कि हमें कर्ता पे ध्यान देना होगा। कर्ता अगर हमारा क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा तो क्या लगाएंगे, हैज। अगर हमारा कर्ता प्लूरल नाउन का होगा तो लगाएंगे हैव। तो यहाँ पे क्या लगाना हमको, हैज, हैज लगा दिए। इसके बाद में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब इसमें क्या है, वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या है इसमें, गया है। गया का है मतलब होता है जाना, का है मतलब होता है गो, गो मतलब जाना। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। तो ही हैज गॉन। फिर क्या है, ओबीजे लिखना है हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गई। अब क्या लिखना है, ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार। तो टू मार्केट लिख लेंगे, टू मार्केट। इतना हम किए, तुरंत हमारा इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, बन जाएगा। और एक इसमें, जैसे तो सिंगुलर नाउन का हो गया, एक प्लूरल नाउन का भी ले लो एग्जांपल। जैसे लिख लो एज, फिर एज तुम बाजार जा चुके हो, जा चुके हो। ये तो बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुरंत पहचानने में आपको देर ही नहीं लगेगी। चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहाँ पे क्या है, चुके हैं, तुरंत पहचान जाओगे कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फार्मूले पे चलना है। फार्मूला हमारा जैसा कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे, बस हमारा सेंटेंस जो होगा तुरंत क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे तुम है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट तो लिखना है। तो सब तुम क्या अंग्रेजी लिख लो, क्या है, यू, यू हो गया। फिर हैज हैव में से दोनों में से एक लगाना है, यानी ये जो प्लूरल भी बताया गया आप लोगों को कि प्लूरल नाउन जो होगा उसके साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, हैव लगा दिए। इसके बाद में क्या लिखना है हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, जा। जा की अंग्रेजी क्या होती है, गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो गॉन लिख लेंगे, यू हैव गॉन। और फिर ओबीजी लिखना है हमको। ओबीजी हमारा क्या है यहाँ पे, बाजार। तो टू मार्केट, टू मार्केट। इतना कर देंगे, तुरंत हमारा जो सेंटेंस होगा तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा इसमें और है, क्या है, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया, पढ़ा भी दिया गया कि सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ इतना ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज लगाना है, प्लूरल नाउन के साथ आपको हैव लगाना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको लिख देंगे, नहीं बचेगा तो उतने पे छोड़ देंगे। और क्या है, सिंगुलर नाउन हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन जो होता है ही, सी, इट या किसी का नाम होता है। प्लूरल नाउन जो होता है वो क्या होता है, आई, यू, वी, दे। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमें क्या करना है, हैज लगाना है। प्लूरल नाउन के साथ हमें जो क्या करना है, हैव लगाना है। बस इतने करना है, हमारा सेंटेंस जो होगा रेडी हो जाएगा।